बहुत आगे है इसमें, तो कोई वो है नहीं दूसरी बात। तो इसलिए पाकिस्तान को ना अपने अपने उन लोगों पे तो हमारे आजकल के हुक्मरान कुछ अच्छे नहीं हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल के हालात भी देख रहे हैं जैसा चाह रहा है पाकिस्तान में, और हम ज़्यादातर हम बाहर के मुल्कों पे ही चलते हैं कि वो करेंगे तो हम करेंगे। इंडिया चंद्रयान 2 के नाम से अपना दूसरा मून मिशन कर रहा है, एज अ पाकिस्तानी आप इसको किस नज़र से देखती हैं? आई थिंक जी कि काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुका है इंडिया टेक्नोलॉजी में। देव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड काइंड ऑफ रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स, आईआईटी के जो जितने भी चेन्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इतनी बढ़ चुकी है कि यूएसए यूके हर चीज़ को ये लोग इनके ऊपर ही करके बैठे हैं, टेक ओवर कर लिया इन्होंने टू सम एक्सटेंट। तो अगर ये रॉकेट लॉन्चिंग में भी इतना आगे चले गए हैं तो वी हैव गॉट डेंजरस नेबर्स एंड वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि हम किस तरफ को जा रहे हैं और वो किस तरफ को जा रहे हैं, और हमें किन चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इफ़ वी डोंट इन्वेस्ट इन आवर यूथ एंड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हम किस तरह के नेबरहुड में वी ऑल नो दैट। सो आई थिंक दिस इज द टाइम फॉर आवर अथॉरिटीज़ टू थिंक केयरफुली कि आपने किस तरफ को इन्वेस्टमेंट्स करनी है और आप लोगों ने अपनी यूथ को किस तरफ लेके जाना है और आपने अपने मुल्क को किस तरफ लेके जाना है। जब आपकी स्ट्रेटेजिकली पोजीशन इस तरह की सेंसिटिव है, आपकी नेबर से बनती भी नहीं है, यू आर फ्रेनेमीज, तो फिर यू आर इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया, आप स्ट्रेटेजिकली कोई इतने एडवांटेज पोजीशन पे नहीं हो। यू नीड टू वॉच देयर मूव्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दे शुड रिएक्ट इमीडिएटली बाय लॉन्चिंग अ रॉकेट मिशन। गुड स्टेप है। इंडिया जैसे कि आपको पता है कि इमर्जिंग कंट्री है, उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी अपनी जो है वो सक्सेसफुल जो है इंडस्ट्रीज वगैरह लॉन्च की है, वो टेक्नोलॉजी के अंदर काफ़ी हमसे आगे चले गए हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है। पाकिस्तान को इससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि हमारे साथ ही वो आज़ाद हुए हैं, लेकिन वो हमसे कितना आगे चलेंगे और हम कितना पीछे रह गए हैं। तो एक अच्छी बात है ये कि वो अपने मुल्क को जो है वो तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है अफसोस के काफ़ी दूसरी चीज़ों में पड़े हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है वो अपना मिशन जो है वो रॉकेट भेज रहा है चांद पे, हम इसका अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि हमारी हुकूमत की तरफ से हमारे जो टेक्नोलॉजी को जो मतलब इस्तेमाल करते हैं, जो ये काम करते हैं, वो अदारे हमारे लिए भी जो है ना वो काम करें। मतलब हम जो है चाइना के थ्रू अपना रॉकेट भेजते हैं चांद पे। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि इंडिया के जो है ना हमें सीखना चाहिए, मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उससे हमें भी सीखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है सारा आगे, कोई मतलब सिर्फ वही मुल्क तरक्की करेगा जिसकी टेक्नोलॉजी जो है वो तेज़ होगी। तो मेरा ये हुकूमत से ये अपील है। इंडिया के लिए खुश हैं कि अच्छी बात है वो हमसे आगे है, लेकिन हमें भी आगे होना चाहिए। इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए और हमारे इस मखसूस स्पेसिफिक इलाके के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, इसको हमें इनकरेज करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके अलावा कंपैरिजन में अपने कंट्री को देखते हैं तो हमें थोड़ा सा इस बारे में डिसहार्टनिंग चीज़ फील होती है। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि हमारी कंट्री के जो भी लोग हैं इस फील्ड के, वो लोग इसमें आगे जाएँ। जैसा कि पाकिस्तान अपना सैटेलाइट का सिस्टम सारा चाइना से रन कर रहा है, और कंपैरिजन में अगर आप इंडिया को देखें तो वो अपना बाकी कंट्रीज़ का भी बल्कि ख़ुद मतलब है कि जो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वो बाकी कंट्रीज़ का भी खुद भेजता है वहाँ से। तो उनका तो पॉजिटिवली हम देखते हैं, लेकिन अपनी भी हम विश करते हैं कि आई होप पाकिस्तान भी इसी तरीके से इस चीज़ में कामयाबी हासिल करे। इंडिया चंद्रयान 2 के नाम से अपना दूसरा मून मिशन कर रहा है, एज अ पाकिस्तानी आप इसको किस नज़र से देखती हैं? मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इंडिया एक इतना अच्छा मिशन कर रहा है, और मेरी बेस्ट विशेज़ है और मैं चाहती हूँ कि हमारा मुल्क भी इतना सक्सेसफुल हो, हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो बड़े इदारे हैं वो भी इस चीज़ के बारे में सोचें और हमारा मुल्क भी तरक्की करे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरी बेस्ट विशेज़ इंडिया के साथ है और मैं भी चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी इस तरह का मून मिशन हो। 2008 में आप देख लें, उन्होंने पहला अपना मिशन किया था, बड़ा सक्सेसफुल रहा था। उसमें आप शायद आपके नॉलेज में हो कि उन्होंने पानी भी दरियाफ्त किया था। पॉसिबिलिटी है कि इस बार वो इससे बेहतर करें, मज़ीद कोई चीज़ इन्वेंट करें, तो बेस्ट है मेरे ख्याल में, अच्छा है मिशन। तो आपकी बेस्ट विशेज़ इंडिया के साथ है? हाँ जी, इंडिया के साथ हैं, और ये भी दुआ है कि अल्लाह मियां हमारे भी अपना थोड़ी सी अकल दे, अपना साइंटिस्ट वगैरह को, हम सबको। दुनिया जैसे जैसे आगे जा रही है आपको इसके साथ इवॉल्व तो करना पड़ता है। पाकिस्तान इतना नहीं कर पाता क्योंकि इसके अपने मसले, अंदरूनी मसले बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको ज़रा मौका मिल जाता है तो इसलिए वो कर लेते हैं, लेकिन करना चाहिए, पाकिस्तान को भी इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इंडिया अपना दूसरा मिशन कर रहा है चंद्रयान 2 के नाम से, आप एज अ पाकिस्तानी इसको किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहूँगा कि एशिया पैसिफिक में अगर इंडिया ये कर रहा है तो दिस इज़ गुड। अगर वो टेक्नोलॉजी जो है उनकी वो इतनी है कि वो अगर इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें एज ए नेशन ये देखना चाहिए कि हमारा जो है वो साइंस के हवाले से कितना एक अच्छा प्रोग्राम है, या हम लोग उसको कम्पीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हम ये मेरे ये है कि ठीक है, फाइन, दिस इज़ गुड। Well, you know, I think it's good for them, not for us. We also can try as a Pakistanis, why not? And I think very hopefully we can do that. मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज हम पाकिस्तान उनसे बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, लेकिन हमें पाकिस्तान को भी उनके मुताबिक चलना चाहिए, और जैसा वो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। अच्छी बात है, इंडिया हमारा नेबर है, तरक्की करनी चाहिए, हमें भी तरक्की करनी चाहिए। हमारी बेस्ट विशेज़ हैं इंडिया के साथ कि वो उनका जो मिशन है वो कामयाब हो। वहाँ पे उन्होंने पहले ही भेजा था, वो भी सक्सेसफुल था। आई थिंक ये भी होना चाहिए उनका, अच्छी बात है, हमें भी तरक्की करनी चाहिए। हाल ही में इंडिया ने 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं, और जबकि पाकिस्तान जो है अपने सैटेलाइट चाइना से भिजवाता है, और इंडिया इसके साथ साथ अपने तो रॉकेट भेजता ही है, अपने सैटेलाइट तो भेजता ही है स्पेस में, वो दूसरे मुल्कों के भी सैटेलाइट अपने ही मुल्क से भेजता है। इसको आप
किस नज़र से देखेंगी? Basically, we are over relying on China. I mean, friends are friends to some extent. You can't possibly rely on them completely. India और China के ठीक है कि एक टाइम पे अच्छे टर्म्स नहीं थे, but this is not 1960s anymore. They've changed, they've come far along. और अब उनकी ट्रेड बहुत ज़्यादा आपस में हो चुकी है, तो अगर वो अपने bilateral relations इतने बेहतर कर रहे हैं, तो you cannot solely rely on China for their cooperation. कोई भी अपने हमारे लिए अगर कोई खुदा न खास्ता नौबत आ ही जाती है ऐसी, तो वो रिस्क नहीं करेगा इंडिया के साथ रिलेशनशिप को. You have to be self-relying now. China is our friend, very good thing, but friends change. India and China were friends once. गलत चीज़ है, लेकिन हमें अपनी इसको खुद इसके अंदर लाना चाहिए कि हम अपनी तरफ से खुद इसके अंदर डेवलपमेंट करके और इन्वेंशन करके उसको प्रोडक्शन करके खुद अपने तक भेजें, ताकि हमारी कॉस्ट कटिंग भी हो और रिगार्डिंग जो है हमारा उससे नाम भी हमारा बने. हमें लैब्स बनानी चाहिए, हमें अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रैक्टिकल करवाना चाहिए, जैसे कि चाइना करवाता है. अगर हमारी चाइना के साथ ऐसे ही इतने अरसे से दोस्ती है, तो हमने इंप्रूवमेंट क्यों नहीं लाए? चाइना भी ले लें, हम चाइना से सीख सकते हैं अगर हम इंडिया से नहीं सीख रहे. हालांकि इंडिया और हमारा बहुत कुछ कॉमन है. अगर हम आज टेक्नोलॉजी में इतना पीछे, हमारा कसूर है और इसको किसने, हुकूमत ने ठीक करना है, लोगों ने ठीक करना है. लोग भी मतलब हमारी तो आम सी एजुकेशन जो है वो इतनी महंगी है. हम एक डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से ले लो आप, जो उसकी आप फीस चेक कर लो एक सेमेस्टर की, तो आपको लग पता जाए. तो टेक्नोलॉजी के लिए तो बहुत सारी वसाइल चाहिए होते हैं, तो वो वसाइल हुकूमत को प्रोवाइड करने चाहिए, वरना हमारे भी जो है दिमाग बहुत जरखेज़ हैं, हमारे बच्चे बहुत जरखेज़ हैं. अगर उनको थोड़ा सा पानी दिया जाए. पाकिस्तान अपने सैटेलाइट चाइना से भिजवाता है, जबकि इंडिया दूसरे मुल्कों के भी सैटेलाइट अपने मुल्क से भेजता है. अभी हाल ही में 104 सैटेलाइट इंडिया ने स्पेस में भेजे हैं. आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इस वाले से यही है कि हमारी जो फ़िलहाल जो कंट्री की सिचुएशन है ना, उसमें हम लोग इस स्टेज पे नहीं पहुँचे कि हम लोग अपने ही मसलों से निकलें. कभी आप देख लें, अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं फ़िलहाल, और अगर आप देखें उसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के अलावा इकोनॉमिक के लिए भी हम लोग स्टेबल नहीं हैं. इंडिया ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो कि इस फील्ड में काम कर सकें. जो इतने काबिल लोग होते हैं वो मोस्टली पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे इतनी वो मिलता नहीं, उनका रिटर्न की उनकी वैल्यू नहीं मिलती उनकी जो भी होती है. तो इसलिए पाकिस्तान को उनको सबसे पहले रखना चाहिए कि उनको कैसे यहाँ पे अपने पास रखना है, ताकि वो इस फील्ड में काम कर सकें. हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर ये ऑर्डर्स करे ना कि भाई साइंस में भी तरक्की करो, वो जिसको बना दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, उस पर ईदों के चक्कर में पड़ गया. वो अगर तुम्हें अल्लाह ने को अकल दी है और अल्लाह ने अगर कोई इज्जत दी है, तो इस तरफ आओ. बड़ी दुनिया वसी है, चांद पे जाएं और जगह पे जाएं, करें और टेक्नोलॉजी को सस्ता करें. पाकिस्तान में ये चीज़ें करके आप यहाँ पे जो है ना वो आवाम को फ़ायदा कैसे दें, इस पे वर्क करें ना. कि ये जो इतनी 22 करोड़ की आवाम है, इतनी आबादी है, अगले साल इन्होंने और बढ़ जाना है, उससे अगले साल और बढ़ जाना है. इसके लिए क्या हमने कुछ सोचा कि इतनी आबादी को हमने कैसे अकोमोडेट करना है? पाकिस्तान अपने सैटेलाइट जो है वो चाइना के थ्रू स्पेस में भेजता है, जबकि इंडिया अपने साथ साथ दूसरे मुल्कों के सैटेलाइट भी अपने ही मुल्क से भेजता है. एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान किस तरह से बेहतर हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मुशर्रफ दौर में जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ, मे भी पॉसिबल है कि उसके बाद इतना नज़र नहीं आया कि काम हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर. तो हमें यही चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन सिस्टम और रादर देन साथ साथ हम अपने साइंस के ऊपर जो है वो इतनी एनर्जीज नहीं लगा रहे, इतना लगानी चाहिए. तो बीइंग ए पाकिस्तानी हमें इस पर काम ज़रूर करना चाहिए. मे बी पॉसिबल है कि काम हो रहा हो, आई एम नॉट श्योर कि इतना एक काम हमें नज़र नहीं आ रहा जितना मीडिया पे हाइप क्रिएट होनी चाहिए. लेट्स सी कि इन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी के सेंटर्स और इसके ऊपर जो काम करने वाले साइंटिस्ट हैं वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं. बट मुझे ये लगता है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए.